हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहा हूं। जब मैंने एमकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस के रिगार्डिंग जो वीडियो बनाया, वह वीडियो बच्चों ने बहुत लाइक किया, क्योंकि उस वीडियो में मैंने जो हमारे यहाँ का सिलेबस है गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी, उसमें दो तरह के एमकॉम का आपका सिलेबस है, एक एनुअल बेसिस पे और एक आपका सेमेस्टर सीबीएस बेसिस पे। मैंने आपको पूरे सिलेबस के रिगार्डिंग बताया। एनुअल में मैंने बताया था आपको एमकॉम फर्स्ट ईयर वाले सिलेबस में कौन कौन से पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर में, फिर सीबीसीएस वाले में बताया था कैसे कैसे क्या है। बच्चों ने बहुत लाइक किया और बच्चों का डिमांड ये भी था कि सर एमकॉम फाइनल ईयर का भी एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हम लोग ये जान पाएँ कि हमारे एमकॉम फाइनल ईयर में कौन कौन से पेपर्स हैं, चाहे वो एनुअल मोड्स में हो चाहे वो सेमेस्टर मोड में हो। तो उसी की रिगार्डिंग मैं आज एक नया वीडियो आपके साथ लेके आ रहा हूँ, और ये वीडियो मेरा एमकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और ये वीडियो भी दो पार्ट्स में होगा। पहले मैं इस एमकॉम फाइनल ईयर के सिलेबस को लेके आ रहा हूँ, ये एनुअल बेसिस पे है, और ये सेमेस्टर बेसिस कहाँ पे है पता है ना आपको? जो हमारे डीडीयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इतने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ एमकॉम है, वहाँ ये सिलेबस चलता है। और साथ में अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं एमकॉम तो भी यही सिलेबस चलता है। यानी ये सिलेबस दो जगहों पे है, एक जितने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में स्टडी करते हैं, वहाँ ये सिलेबस है। और अगर आप प्राइवेट एमकॉम करना चाहते हैं तो फिर ये सिलेबस है। अभी मैं फिर आऊँगा वापस तो आपको सीबीसीएस के बारे में बताऊंगा कि चॉइस बेस क्रेडिट सेमेस्टर क्या है, उसमें आपको अलग से बताऊंगा। तो मैंने अपने बोर्ड पे सारी चीज़ों को प्रॉपर प्रेजेंट कर रखा है जो आपको साफ साफ दिख रहा है, और मैं आपको एक बार इन सिलेबस के बारे में बताता हूँ। जैसे तो बीकॉम थर्ड ईयर में जाते हैं आप, तो बीकॉम थर्ड ईयर में आपके लिए ऑप्शनल्स ग्रुप आ जाते हैं। वहाँ भी आप बहुत प्रॉब्लम में होते हैं कि आप कौन सा ग्रुप ऑप्ट करें, कौन सा ग्रुप छोड़ दें। तो वही सेम प्रॉब्लम अब आपको एमकॉम फाइनल ईयर में मिलने वाला है। एमकॉम फाइनल ईयर में भी आपको ग्रुप को चूज करना है, यानी यहाँ पे कई ग्रुप्स हैं और उनमें से कोई एक ग्रुप्स आपको ऑप्ट करना है। तो फिर जहाँ ऑप्ट करने की बात आती है वहाँ स्टूडेंट्स थोड़े से प्रॉब्लम में होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस ग्रुप्स को ऑप्ट करें और किस ग्रुप्स को छोड़ दें। तो मैंने जो अपना बीकॉम थर्ड ईयर का वीडियो बनाया था, उसमें जो मैंने बच्चों को ग्रुप ऑप्ट करने के रिगार्डिंग जो सजेशन दिया था, जो सारे मैंने लॉजिक दिए थे, वो बहुत पसंद आया बच्चों को, और बच्चों ने हमारे वीडियो को देख के ही अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत से कमेंट भेजे कि सर हम लोग के सारे कन्फ्यूजन्स जो थे ग्रुप्स ऑप्ट करने को लेके, वो आपके वीडियो ने सॉल्व कर दिया। सेम वही काम यहाँ होने वाला है। एमकॉम में जो ग्रुप्स आप सेलेक्ट करने वाले हैं, वो कौन से ग्रुप्स लेंगे कौन से ग्रुप्स नहीं लेंगे, यहाँ मैटर है। आइए मैं वन बाय वन आपको सारे सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए साफ साफ मेंशन है यहाँ पे, आप देखिए। आइए तो ये एमकॉम सेकेंड ईयर सिलेबस एनुअल, ध्यान दीजिएगा एनुअल मोड में। ये सेमेस्टर डीडीयू और सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो रेगुलर स्टूडेंट उनके लिए और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। आइए, इनमें दो पार्ट्स में आपका सिलेबस बटा है, एक कंपल्सरी पेपर और एक ऑप्शनल पेपर। आपको कुल एमकॉम फाइनल ईयर में आएंगे आप तो आपको 6 पेपर देना है। यहाँ भी ईच पेपर 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स। यहाँ भी 6 पेपर्स होंगे, और कंपल्सरी में 3 पेपर्स हैं आपके, 3 पेपर्स। देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कंपल्सरी पेपर्स। पेपर 1 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन। आप अगर बीकॉम सेकेंड ईयर में, अगर आप बीकॉम थर्ड ईयर में अकाउंट्स ग्रुप में एक पेपर पढ़े थे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एफएस से, याद होगा ना? बिल्कुल वही पेपर है, बस यहाँ पे थोड़ा सा, वहाँ हम सिर्फ एनालिसिस करते थे, यहाँ एनालिसिस के साथ साथ एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस और डिसीजंस की बात भी आती है। थोड़ा सा ये टॉपिक उससे थोड़ा सा आगे, बट सिलेबस लमसम वही टॉपिक का आपका यहाँ पे है। तो हम लोग इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं। जो थर्ड ईयर में आपने पढ़ा है एफएस से, वही टॉपिक सेम है, बट थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, अदरवाइज वही कंटेंट जो आपने वहां पढ़ा।
आइए, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, ये न्यूमेरिकल्स पेपर है और ये सबके लिए कंपल्सरी है। इसका सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइड है। पहले में वही है आपका इंट्रोडक्टरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसके फंक्शन, इसके रूल्स, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, साथ में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा। फिर बजट का पूरा पोर्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स पढ़ने हैं आपको। कैश बजट हो गया आपका, फिर से कैश बजट था, मास्टर बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, ठीक है, ये सेल्स बजट है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे। बजट के साथ साथ बजटरी कंट्रोल का टॉपिक्स भी है, जीरो बेस बजटिंग भी है। उसके बाद आपका कुछ डिफरेंट अकाउंटिंग है, सोशल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स है। ये आपका फर्स्ट पेपर अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन में है, जो सबके लिए कंपल्सरी होगा। यहाँ आप अकाउंटिंग, यहाँ आपका जो ये पेपर है कंपल्सरी, सबको पढ़ना है। बट अगर आपने थर्ड ईयर में एफएससी पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो ये आपका पूरा पढ़ा हुआ है। अब आइए सेकंड पेपर। ये पेपर थोड़ा सा अलग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं आप, उसी का एक पार्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये पेपर भी कंपल्सरी पार्ट में है और इस पेपर में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेके काफ़ी चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, फिर से आपका इसमें आएंगे तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे चॉइस लेवल क्या है, फिर से आपका एसबीयू क्या है आपका, फिर से आपका फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक लेवल क्या है, इसमें आपको पूरा मिलेगा। इसमें आप शॉर्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, इसमें आप पर्पस, इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स, गोल, मिशन, ये पढ़ेंगे आप। इसके बाद स्ट्रेटजीज चॉइस पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज कंट्रोल पढ़ेंगे, फिर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल डायग्नोसिस पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, लाइक मर्जर है, ठीक है, जॉइंट वेंचर है, टर्न अराउंड है, ठीक है, चेन एनालिसिस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस आप यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप पढ़ेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना होगा। फिर आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ इन्वायरमेंटल एनालिसिस के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, डिफरेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट्स के टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे आप, स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशंस के बारे में पढ़ेंगे आप। ये पूरा आपका सेकेंड पेपर है। हाँ, ये पेपर थोड़ा सा अलग है बट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर को जब पढ़ेंगे आप तो आपको एक ऐसा पार्ट मिलने वाला है जो स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। रणनीति जो बनाई जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो स्ट्रेटजी कैसे होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी यहाँ, ठीक है। ये आपका सेकेंड। थर्ड, वाइवा सी, वाइवा फाइनल ईयर में 100 मार्क्स का आपका वाइवा होता है। जब आपके सारे पेपर्स हो जाते हैं एमकॉम में तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के आफ्टर वीक आपका वाइवा का डेट आता है, जिसमें आपको अपने कैंपस में जाना होता है। आप यूनिवर्सिटी के, आप अगर जिस कॉलेज से हैं उस कॉलेज में आपका वाइवा होगा। वहाँ कॉलेज के टीचर्स, इंटरनल, बाहर के लोग आते हैं, एक्सटर्नल्स, इन ये पूरी टीम होती है। 1 by 1 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और 5 मिनट के अंदर आपसे जो आपके पेपर्स जो आप फाइनल ईयर में दिए हैं उसमें क्या आप पढ़े हैं उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पेपर वाइवा है। ये 3 पेपर्स आप एक कंपल्सरी हैं। इस 3 पेपर के बाद आपको अब ऑप्शनल में जाना है। मैंने कहा ना एमकॉम में एक प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रुप्स लें कौन सा ग्रुप्स न लें, इस पे आपको बहुत ध्यान देना होता है। आइए अब ग्रुप्स की बात किया जाए तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं आप देखिए। तो ग्रुप ऑप्शनल ग्रुप एनीवन, देखिए ए बी सी डी ई, देयर आर 5 ग्रुप्स और इन 5 ग्रुप्स में आपको कोई एक ग्रुप ऑप्ट करना है, कोई एक ग्रुप, और उस ग्रुप में 3 पेपर है। ईच ग्रुप्स कंटेन 3 पेपर। देखिए ग्रुप ए में 3 पेपर है, बी में 3 है, सी में 3 है, डी में 3 है, ई में 3।
तो आपको किसी एक ग्रुप्स को ऑप्ट करना है और उस ग्रुप के 3 लोगों को पढ़ना है, एंड 3 ये कंपल्सरी हो गया। उसके बाद आपको ग्रुप ऑप्ट करना है। अब देखिए ग्रुप्स की बात करिए तो भले मैंने 5 ग्रुप लिखा हो, लेकिन 3 ही ग्रुप होता है। सबसे मेन ग्रुप्स बच्चे मार्केटिंग ग्रुप लेते हैं। आप एमकॉम फाइनल में हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व किए होंगे, आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे होंगे या आप प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे होंगे। एमकॉम बहुत बच्चे नहीं करते। ग्रेजुएशन के बाद बच्चे अपने करियर के लिए आगे जाते हैं। कोई एमबीए करना शुरू कर देता है, कोई कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स सीए सीएस करता है। तो एमकॉम पे 100% फोकस बच्चे नहीं करते। एमकॉम में के लिए बच्चे बस एग्जाम्स के 1-1.5 महीने पहले अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और कर लेते हैं। तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि आप पहले अपना करियर सेट कर लीजिए, आपको क्या करना है। तो आप ग्रुप्स ऑप्ट करते समय अपना देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना है। तो ऐसा ग्रुप्स लीजिए जहां आपका इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, बहुत कम समय में सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाए और मार्क्स भी आपको अच्छे मिले। तो यहाँ जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट पर्पज से ग्रुप है। पहला है ग्रुप ए अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अगर आप सीए कर रहे हैं, अगर आप सीएमए कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन देता हूं ये ग्रुप आप ले लीजिए। बट अगर आप सीए सीएस सीएमए नहीं कर रहे हैं, तो फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसमें प्रॉब्लम में आएंगे। न्यूमेरिकल्स पेपर है, आपको इसके लिए गाइडेंस चाहिए, दौड़ना भागना ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ग्रुप लीजिए इसमें कम से कम समय में अच्छा हो जाए। तो ये 3 ग्रुप्स में आइए। फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस है, इसमें आप आएंगे तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कैपिटल मार्केट, फिर से आपका मनी मार्केट, मनी मार्केट्स के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कैपिटल मार्केट्स में क्या है, फिर से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में कमर्शियल बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनके बारे में आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। ये फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन। अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंशियल मार्केट में है, शेयर बाजार में है, ठीक है ना, कैपिटल मार्केट में है, तो आपको ये पेपर इंटरेस्टिंग लगेगा। और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कमर्शियल बैंक्स के बारे में, यहाँ डिफरेंट अथॉरिटी भी है, जैसे आरबीआई है, सेबी है, ठीक है, उन अथॉरिटीज के बारे में आपको पढ़ना है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी टैक्सेशन। आपने जो बीकॉम सेकंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ा है ना, वो टैक्सेशन में आप माइंड किए थे, आपने वहां इंडिविजुअल का टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाला था, एक एचयूएफ का टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाला था, और पार्टनरशिप फॉर्म का टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाला। यानी 3 असेसमेंट आपने बीकॉम सेकंड ईयर में इनकम टैक्स में पढ़ा है। बट यहाँ आपने वहाँ कंपनीज का असेसमेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है, वहाँ आपने कंपनी का असेसमेंट नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का असेसमेंट पढ़ना है। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी टैक्स, एक कंपनी जो अपने बिजनेस से साल भर में कमाती है कैसे उस पे टैक्स देती है। तो ये इनकम टैक्स ही है। इनकम टैक्स में सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स की बात आ रही है। इसमें सिर्फ 2 हेड्स पढ़ना है आपको, एक कैपिटल गेन और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। 2 हेड्स पढ़ना है। कैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन होता है, कैसे उनकी टोटल इनकम निकाली जाती है, कैसे टैक्स लगाया जाता है, क्या क्या टैक्स प्लानिंग होती है, इस सारी, क्या इनका टीडीएस करता है, ठीक है, क्या इनका टैक्स प्रोसीजर्स होता है, इनमें कैसे टैक्स इनका असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, टीडीएस कैसे करता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगी। बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है। फिर थर्ड सिक्योरिटीज एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये भी शेयर्स मार्केट से रिलेटेड है। जो आपका सिक्योरिटीज है ना, इक्विटीज, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस है। सिक्योरिटीज एनालिसिस क्या है, इक्विटी एनालिसिस क्या है, डिफरेंट मेथड से कैसे एनालिसिस होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या है, कैसे पोर्टफोलियो बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये पेपर आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है। ये पेपर वही बच्चे लेते हैं जो बच्चे सीए वगैरह करते हैं, जिनके टच में ये सारी चीज़ें होती हैं। स्कोरिंग है, क्योंकि देखिए यहाँ भी ये आपको न्यूमेरिकल्स पेपर प्योर ये मिलेगा यहाँ पर। फिर आइए सबसे पॉपुलर ग्रुप जो एमकॉम करने वाले अराउंड 90% बच्चे लेते हैं। आई मीन 90% कह सकते हैं हम, आप थोड़ा कम भी कहें तो ये है हमारा ग्रुप बी, और ग्रुप बी हमारा मार्केटिंग ग्रुप है। सबसे पॉपुलर पेपर क्यों? आपका पूरा साल नहीं जाएगा, आप विद इन ए वीक 10 डेज में आप पूरा मार्केटिंग का पेपर तैयार कर लेंगे। और जो आपने बीकॉम थर्ड ईयर में मार्केटिंग पढ़ा है उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मार्केटिंग आपने देखा थर्ड ईयर में जो पढ़ा कितना आसान था, आप आराम से कॉपी में पूरा आंसर लिख सकते हैं। एक जनरल अवेयर भी आप होंगे मार्केटिंग को लेके तो भी आप काम कर सकते हैं। तो मार्केटिंग ये सबसे पॉपुलर ग्रुप है एमकॉम फाइनल के लिए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी ग्रुप्स को ऑप्ट करते हैं।
इस ग्रुप में पहला पेपर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन है। यहाँ आप एडवर्टीजमेंट्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। आप जो पढ़ें एडवर्टीजमेंट क्या है, उसके डिफरेंट मीडियाज क्या हैं, एडवर्टीजमेंट का ऑस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है। फिर से एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट्स क्या पड़ता है, फिर से एडवर्टीजमेंट्स के इम्पैक्ट के साथ साथ एडवर्टीजमेंट बजट क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, ये और सेल्स प्रमोशंस के डिफरेंट मेथड कौन कौन से होते हैं, टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, इस पे पूरा काम होता है आपका। सेकंड है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च। यह पेपर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी का इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, इसके ऊपर पूरा स्टडी होता है आपका। इसी में मार्केट सेगमेंटेशन है, प्राइसिंग है, ठीक है, फिर से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा पढ़ना आपको। इसी में आपका मार्केटिंग रिसर्च है। मार्केटिंग रिसर्च क्या है, उसकी मीनिंग, उसका नेचर, उसका स्कोप, उसका इंपॉर्टेंस, उसका स्टेजेस कैसे है, कैसे मार्केटिंग रिसर्च होते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपका इसमें। कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च आपके बीकॉम की थर्ड ईयर में जो आपका फर्स्ट पेपर था प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, वहाँ भी आपने कंज्यूमर बिहेवियर एज ए चैप्टर पढ़ा है और मार्केटिंग रिसर्च एज ए चैप्टर पढ़ा है। ये दोनों आपके सिलेबस का लमसम हुआ 30% पार्ट था और यहाँ लगे। फिर तीसरा इंटरनेशनल मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग। आप अगर अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ आपकी एंट्री कैसे होती है, यहाँ पूरा इंटरनेशनल मार्केट में एंट्रीज कैसे होती है, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे हम मार्केटिंग करते हैं, वहाँ एडवर्टीजमेंट कैसे होता है, सेल्स प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है, वहाँ ब्रांडिंग कैसे की जाती है, सारा कुछ आपको यहाँ पे बस ये जान लीजिए आप यहाँ मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, बट मार्केटिंग के साथ क्या ऐड है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशंस क्या हैं, एक्सपोर्ट के लिए कैसे कैसे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट्स क्या क्या एक्सपोर्ट्स के लिए वो करती है, इसमें आपको पूरा जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, ग्लोबल मार्केटिंग कैसे की जाती है, इसके रिगार्डिंग सारा स्टैंडर्डाइजेशन है, पोजिशनिंग है, यहाँ भी प्रोडक्ट्स का पूरा पार्ट्स है, सारा कुछ आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। तो ये आपका मार्केटिंग ग्रुप है, बहुत पॉपुलर ग्रुप है आपका। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एमकॉम में जब आते हैं तो बिना सोचे समझे वो जानते हैं कि वो कहीं और भी इन्वॉल्व है, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, समय उनके पास कम होता है, इसलिए वो मार्केटिंग ग्रुप ऑप्ट कर लेते हैं। फिर ग्रुप सी HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। गर्ल्स जो हैं वो इस ग्रुप्स को ऑप्ट करती हैं, बट बहुत बच्चे नहीं। हमें लगता है कि 5% बच्चे जो एमकॉम फाइनल में होंगे, 5% से भी कम रेशियो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑप्ट करने का। अगर आप MBA कर रहे हो तो MBA में मार्केटिंग भी एज अ आपका स्पेशलाइजेशन है, HR भी एज ए स्पेशलाइजेशन है और फिनांस भी एज ए स्पेशलाइजेशन है। ये अलग अलग स्पेशलाइजेशन पार्ट्स में आता है। तो HR कुछ बच्चे लेते हैं, बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, अराउंड 5% के बिलो होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर होता है, उस मैन पावर्स के रिगार्डिंग सारी चीज़ें जब आएंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसका ओरिजिन, इसका डेवलपमेंट, ठीक है, फिर से इसमें वर्कर्स की ट्रेनिंग, वर्कर्स का इंडक्शन, ठीक है, प्रमोशन, डिमोशन, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है, फिर कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन, आपको जितने भी एक सोशल सिक्योरिटीज़, वर्कर्स को मिलने वाले डिफरेंट फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ना होगा। सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्करों को जो वेजेस दिया जाता है या उनको जो सैलरी दी जाती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, वेजेस के कौन कौन से मेथड्स हैं, टाइम रेट सिस्टम है कि पीस रेट सिस्टम है कि इंसेंटिव में हॉल से प्लान है, रोबन प्लान है, फिर से टेलर प्लान है, डिफरेंट मेथड से हम वेजेस देते हैं, उसकी रिगार्डिंग पूरा टॉपिक है आपका। फिर थर्ड आपका लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। लेबर जो हमारे यहाँ काम, एक फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो लेबर काम करता है उसका वेलफेयर कैसे होगा, कैसे किस किस प्रोग्राम्स के थ्रू हम लेबर्स का वेलफेयर करते हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेके पूरा एक एक्ट है आपका यहाँ पे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स, उसको फॉलो करते हुए इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या क्या है, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में पूरा पर टॉपिक है। कुछ बच्चे इस ग्रुप्स को भी ऑप्ट करते हैं, ठीक है। और ग्रुप डी कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये नाम मात्र का है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इसको ऑप्ट करता है। मैंने अब तक किसी स्टूडेंट्स को इस ग्रुप्स को ऑप्ट करते हुए नहीं देखा है, बहुत अलग ग्रुप्स है। आप कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है तो बहुत अच्छी चीज़, और आप शुरू से कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं, सब कुछ जानते हैं, कंप्यूटर में थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी जानते हैं तो है। आप आज का एज कंप्यूटराइज एज है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, पूरा इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में आ रही हैं। आप देखिए इस कोरोना में पूरा ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन पेमेंट्स है, सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में हो रही हैं, तो फ्यूचर बहुत है इसका।
अगर आप कंप्यूटर में अच्छा जानते हैं तो आप इस ग्रुप के बारे में सोच सकते हैं। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बिजनेस जो हम करते हैं ना, उस बिजनेस में कंप्यूटर का यूजेस कैसे कैसे करते हैं, बिजनेस के डिफरेंट जो हमारा वर्क है वो कैसे कंप्यूटर से ऑर्गेनाइज होता है, पूरा यहाँ पे देखना होगा। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपके बिजनेस का जो डेटाबेस है उस पर कैसे काम होता है। और थर्ड है आपका MIS एंड सिस्टम एनालिसिस। MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक बिजनेस में जो सबऑर्डिनेट होते हैं या जो भी मैन पावर होते हैं वो अपने टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। वो कैसे टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन भेजेंगे, कैसे कैसे क्या करेंगे, उसका पूरा एक सिस्टम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सभी को सिखाएगा कि कैसे आप अपने टॉप मैनेजमेंट को या अपने ऑफिसर्स को अपने इंफॉर्मेशन को भेजोगे। ये पूरा कंप्यूटराइज है, कैसे आप भेजोगे, आप जैसे चाहोगे वैसे नहीं भेजोगे, पूरा उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट्स है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिस्टम एनालिसिस है। लास्ट ग्रुप इज योर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ बच्चे जो जिनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में होता है वो बच्चे इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं और अच्छा पेपर है। यहाँ आपको पूरा पोर्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही मिलेगा। और अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है या आप फ्यूचर में इकोनॉमिक्स में और स्टडी की ओर जा रहे हैं तो आप ज़रूर इस ग्रुप्स के बारे में सोच सकते हैं। इसमें 3 पेपर है। पहला पेपर आपका मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपका जितनी भी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो सब इसमें आ जाएगा। सेकेंड आपका इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो एक कंट्री से रिलेटेड होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तीसरा आपका पब्लिक फाइनेंस, एक कंट्री का जो सिस्टम है फिनांस का उसके बारे में यहाँ बजट आएगा, पब्लिक रेवेन्यू आएगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर आएगा, पब्लिक डेप्ट्स आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो डिफिशिएंट फाइनेंसिंग है वो आएगा। फिर से हमारे जो स्टेट और सेंट्रल में जो टैक्सेस का बंटवारा होता है उसका क्या पोर्शन है वो आएगा। पब्लिक और प्राइवेट बस्टिंग के बारे में है, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है पब्लिक फाइनेंस। डियर स्टूडेंट्स, ये सिलेबस जो मैंने आपको बताया, ये पूरा सिलेबस अगर देखिए तो पूरा सिलेबस हमारा ग्रुप वाइज मैंने एक्सप्लेन किया। और आप देखिए टोटल मैंने इतने ग्रुप्स को लिया। अगर आप कम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं सीए वगैरह तो मैं आपको कहूँगा आप ग्रुप ए ले लीजिए। बट अगर आप कहीं कॉम्पिटिटिव में कहीं कुछ और कर रहे हैं और एमकॉम आपका पार्ट टाइम है आप, तो उस केस में आप अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए आप वहाँ फोकस करिए। बस एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आप कर लेंगे तो आपका मार्केटिंग ग्रुप। अगर आप एचआर फ्यूचर में अगर आप फ्यूचर में एमबीए करना चाहते हैं और अगर आप एचआर एज अ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे कुछ गर्ल्स जब एमबीए में जाती हैं तो गर्ल्स जब एमबीए सेकेंड ईयर में जाती हैं तो एमबीए सेकेंड ईयर में भी स्पेशलाइजेशन होता है। वहाँ ऑप्शन होता है फिनांस, मार्केटिंग, एचआर, इंटरनेशनल ट्रेड। तो वहाँ पे गर्ल्स को मैं देखा हूँ कि मोस्टली गर्ल्स जो वहाँ पे होती हैं वो अपने स्पेशलाइजेशन में एमबीए में सेकेंड ईयर में एचआर को ऑप्ट करती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑप्ट करती हैं। तो अगर आपका फ्यूचर में एम एमबीए है तो आप एचआरएम ले सकते हो। ये इन सब की बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल है। बट यहाँ जब आओगे ना ग्रुप सी डी ई तो आपको थोड़ी सी स्पेशली सी और डी में बुक्स की प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको बुक्स आपको मार्केट्स में एक मिल जाए तो बहुत है। आपको गूगल और इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें स्टडी करनी होगी, नोट्स बनाना होगा तो आप कर पाएंगे। इन सब के बुक्स इजीली, इवन ग्रुप ई का भी बुक्स इजीली क्या है अवेलेबल है। तो अगर आपका फ्यूचर में एमबीए करने का टारगेट है और एमबीए अगर आप एचआर से करना चाहते हो, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ को नहीं कहूँगा मैं, बॉयज़ इन्हीं में से मार्केटिंग ऑप्ट कर ले या इकोनॉमिक्स अच्छा है तो यहाँ चले जाएं, वरना ये ऑप्ट करें। और अगर सीए के बच्चे हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव कॉमर्स में हायर स्टडीज़ भी जा रहे हैं तो इस ग्रुप्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ये पूरा आपका ग्रुप्स है। इनमें से डिसाइड हो चुका है। मेरा सजेशन यही है कि आप इन कंपल्सरी पेपर के साथ मार्केटिंग ग्रुप ऑप्ट करिए और अगर आप सीए वगैरह कर रहे हैं तो आप इन कंपल्सरी पेपर के साथ अकाउंट्स एंड फिनांस ऑप्ट करिए। अगर आप गर्ल्स हैं, इन फ्यूचर में आपको एमबीए करना है तो आप इन कंपल्सरी पेपर के साथ एचआरएम ऑप्ट कर सकते हैं। बट वहाँ भी अगर आपको एमबीए नहीं करना है, अननेसेसरी आप परेशान होंगे, बुक्स नहीं मिलेगी वगैरह, तो आप बेटर है आप मार्केटिंग लिए काम कर लो। आप बीकॉम थर्ड ईयर में तो पढ़े ही हो, बहुत सी चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी, आपका काम आसान हो जाएगा। तो
मेरे सजेशन के हिसाब से मैंने बता दिया कौन सा ग्रुप आपको ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्ट नहीं करना चाहिए। आप एक बार मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में कहीं कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं आपको उस डाउट्स को क्लियर करूंगा, या आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेंगे तो मैं आपको भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ये सिलेबस जो मैंने बताया ये सिलेबस एनुअल बेसिस पे था। अभी हमने आपके साथ जस्ट कंप्लीट किया कि एमकॉम अगर आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज से कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं तो आपके सिलेबस पे मैंने डिस्कस किया कि एमकॉम फाइनल ईयर में आपका सिलेबस क्या है। आपको पता है कंपल्सरी 3 पेपर थे, उसके बाद आपको ग्रुप ऑप्ट करना था और मैंने उसमें सजेस्ट भी किया कि कौन सा ग्रुप आपको ऑप्ट करना चाहिए। आपको बताऊं, जब एमकॉम की बात आती है तो एमकॉम का जो हमारे यहाँ कोर्स कंटेंट है वो 2 तरह से डिज़ाइन किया गया है। जो यूनिवर्सिटी के कैंपस के बच्चे हैं उनके लिए आपका अलग कोर्सेज हैं और जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, डिग्री कॉलेजेस और प्राइवेट, उनके लिए अलग कोर्स डिज़ाइन किया गया है। अब तक मैं आपको जो कोर्स बता रहा था वो डिग्री कॉलेजेस जो हमारे एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस हैं, डीडी यूनिवर्सिटी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से, उन कॉलेजेस या प्राइवेट स्टूडेंट्स के सिलेबस को डिस्कस कर रहा था। अब मैं आपको सेमेस्टर सिस्टम, जो बच्चे यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में स्टडी करते हैं उनका जो एमकॉम का पोर्शन है वो डिफरेंट है और वो एनुअल ना होके सेमेस्टर है। 4 सेमेस्टर में डिवाइड है आपका पूरा एमकॉम का कोर्स। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, और सेकेंड ईयर में आपका 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4। मैंने सारी चीज़ें बोर्ड पर प्रेजेंट कर रखी हैं और यहाँ भी आप जब 4th सेमेस्टर में आएंगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ भी आपको ग्रुप को ऑप्ट करना होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ 3rd और 4th सेमेस्टर पे क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हूँ यहाँ पे एमकॉम सेकेंड ईयर सिलेबस CBCS है, चॉइस बेस क्रेडिट सेमेस्टर सिस्टम। अगर आप सेमेस्टर से कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए होगा। इसमें 2, एक देखिए सेमेस्टर 3 मैंने यहाँ कवर किया है और ये सेमेस्टर 4 यहाँ कवर किया। सेमेस्टर 3 में आइए, आपको पता है कि सेमेस्टर में क्रेडिट बेसिस होता है आपका सारा कुछ, और हर सेमेस्टर में 5 क्रेडिट होता है, 5 पेपर्स होते हैं और हर पेपर्स पे आपको 5 क्रेडिट मिलता है, यानी एक सेमेस्टर में आपको 25 क्रेडिट मिलता है। तो 4 सेमेस्टर में आपका टोटल 100 क्रेडिट हो गया। तो आपने सेमेस्टर 1 में 25 क्रेडिट पे काम कर लिया, सेमेस्टर 2 में 25 क्रेडिट पे काम कर लिया, अब सेमेस्टर 3 पे 25 क्रेडिट्स पे और सेमेस्टर 4 पे 25 क्रेडिट पे काम करेंगे तो आपका 100 क्रेडिट होगा। यहाँ एग्जामिनेशन पैटर्न भी अलग है, मैं आपको बताता हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न में कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। आइए पहले मैं आपके साथ सेमेस्टर 3rd पे काम करूँगा। आइए देखिए सेमेस्टर 3rd आपके सामने है। एक बार सेमेस्टर 3rd देखिए क्या दिया हुआ है। सेमेस्टर 3rd में ये डिफरेंट पेपर्स हैं और मैं इन डिफरेंट पेपर्स की बात आपसे करने जा रहा हूँ। देखिए सेमेस्टर 3rd कंपल्सरी पेपर, 4 कंपल्सरी पेपर हैं सबको पढ़ने, सबको। पेपर 1 स्टडीज मैनेजमेंट, यहाँ जो आएंगे तो ये मैनेजमेंट का एक पार्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग सारा मैनेजमेंट होता है। यहाँ आप आएंगे तो स्ट्रेटजी की मीनिंग है, लेवल ऑफ स्ट्रेटजी है, इसी में आपका SBU है, फिर से इसी में आपका फाइनेंशियल लेवल कंट्रोल है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे चॉइस पे बेस्ड टॉपिक है। फिर से आप आओगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी में मर्जर है। फिर से मर्जर के बाद अगर आप पढ़ोगे तो इसमें टर्न अराउंड की बात आएगी, फिर से आप कॉस्ट लीडरशिप की बात आएगी। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी को आपको चेन एनालिसिस है, सारी चीज़ें। फिर आप इसी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में आगे आएंगे तो आपको इन्वायरमेंटल पे टॉपिक मिलेगा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और डायग्नोसिस पे टॉपिक मिलेगा आपको। फिर इसी के रिगार्डिंग आपको चॉइस के ऊपर सारा टॉपिक मिलेगा। तो ये फर्स्ट पेपर आपका स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है और इस पेपर का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आपका छोटा सिलेबस है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगे आपको तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग है, उसका नेचर है, उसका इंपॉर्टेंट है, उसका फंक्शन है। फिर से आप आएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर्स है, फिर से वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल बस्टिंग है, फिर से डिविडेंड पॉलिसी है। ये सब आपको यहाँ स्टडी करने को मिलेगा। बहुत अच्छा पेपर है। फिनांस को मैनेजमेंट करने के लिए आपको बताया जाएगा कैसे आप फिनांस को मैनेजमेंट करेंगे उसका, और उस पर कैसे कंट्रोल होता है। पेपर 3 आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, आप पढ़े हुए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है जहां मैन पावर के रिगार्डिंग काम किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर्स के रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, इसकी नीड्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट, एक
इंटरप्राइज में मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके अलावा आप आएंगे तो इसमें आपका जॉब एनालिसिस है, जॉब इवैल्यूएशन है, फिर से आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, फिर से डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें इनडिसिप्लिन से रिलेटेड टॉपिक है, ट्रेनिंग है, ठीक है, फिर से सोशल सिक्योरिटीज़ के ऊपर टॉपिक है। ये सारा चीज़ आपको ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे क्या होगा, स्टडी करना है 1 बाई। फिर देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो ही आपने बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ा है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट, प्राइसिंग के ऊपर मार्केटिंग कैसी होती है, प्रोडक्ट्स का रिलेटेड टॉपिक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे टॉपिक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में 1 बाई 1 क्या करना है, पढ़ना है। यह आपका सेमेस्टर 3rd में 4 पेपर ये आपके कंपल्सरी। इनमें से अगर मैं देखूं तो एक पेपर आपका बीकॉम 3rd ईयर में पूरा पढ़ा हुआ है, जो आपका फर्स्ट पेपर था प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। इससे रिलेटेड ये बड़ा पोर्शन आपका है। अब आइए ऑप्शनल में आइए। 3rd सेमेस्टर में 2 पेपर ऑप्शनल हैं, इनमें से एक पेपर आपको ऑप्ट करना है। ऑप्शनल 1 है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फर्स्ट, और एक मनी एंड फिजिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल। इन दोनों में से एक पेपर आपको ऑप्ट करना है, यानी कंपल्सरी में 4 पेपर हो गए, और ऑप्शनल में देखिए मैंने लिखा है ऑप्शनल पेपर्स एनी वन। इन दोनों में से किसी एक पेपर को आपको ऑप्ट करना है। इसमें से स्टूडेंट जिन लोगों का इकोनॉमिक्स पे अच्छी ग्रिप है वो मनी एंड फिजिकल प्लानिंग एंड कंट्रोल ले लेते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो आप बीकॉम 2nd ईयर में एज ए पेपर पढ़े हैं उससे मिलता जुलता टॉपिक आपको ये मिल जाएगा। तो इनमें से आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपका सेमेस्टर 3rd है। सेमेस्टर 3rd में कुल 5 पेपर हैं, 5 में से 4 पेपर आपका कंपलसरी है, एक पेपर ऑफ ऑप्शन है। एक पेपर के लिए 5 क्रेडिट है, 5 पेपर के लिए आपका 25 क्रेडिट्स हो गया। ये तो आपका, इसमें बहुत चूजिंग आपके पास नहीं है, यहाँ आपको बस इन 2 में से कोई एक ऑप्ट कर लेना है। तो ये है आपके 3rd सेमेस्टर का सिलेबस। आप अगर एमकॉम फाइनल का एनुअल देखें ना तो वहाँ भी आपका स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का पार्ट वहाँ पे ऑलरेडी है, और वहाँ पे ये चीज़ें ऑप्शनल ग्रुप में चली जाती हैं। आइए अब बात करता हूँ मैं आपसे 4th सेमेस्टर की बात करते हैं, और 4th सेमेस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ आके आपको डिफरेंट ग्रुप्स में से एक ग्रुप्स को ऑप्ट करना है। आइए देखिए 4th सेमेस्टर, इसमें एक पेपर आपका कंपल्सरी है, दैट इज रिसर्च मैथोलॉजी। जब रिसर्च मैथोलॉजी में आप आते हैं तो अगर फ्यूचर में आपको रिसर्च करना होगा, पीएचडी में इनरोल हो रहे हैं आप, तो पेपर आपको बहुत हेल्प करेगा कैसे एक स्टूडेंट रिसर्च करता है उसके रिगार्डिंग। इसमें आप आओगे तो रिसर्च क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होती है, डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, रिसर्च के प्रोसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। इस पेपर को पढ़ के आपको रिसर्च का बहुत ज़्यादा नॉलेज, रिसर्च डिजाइन, सारी चीज़ें आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो ये पेपर इसीलिए यहाँ रखा गया कि इन फ्यूचर में अगर आप रिसर्च की ओर जाएं, पीएचडी करें, तो ये पेपर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और ये पेपर सबके लिए कंपल्सरी, देखिए सेमेस्टर 4 में एक ही पेपर कंपल्सरी है। अब इसके बाद ऑप्शनल आता है। अब यहाँ पे 3 ग्रुप्स देखिए, ऑप्शनल ग्रुप हैं आपके। ऑप्शनल ग्रुप में आइए तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है आपका। 3 ग्रुप्स हैं आपके, और ये ग्रुप्स डिसाइड है। पहला ग्रुप फाइनेंस ग्रुप है, दूसरा एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है, और तीसरा मार्केटिंग ग्रुप है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ मोस्टली बच्चे मार्केटिंग ग्रुप्स के लिए जाते हैं, कुछ गर्ल्स जो हैं वो एचआर ग्रुप्स के लिए जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मार्केटिंग ग्रुप्स ऑप्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, जिनका अकाउंट्स, इनका फिनांस पे अच्छी पकड़ है, जो फिनांस अकाउंट्स पे अच्छी पकड़ है वो फिनांस ग्रुप में चले जाते हैं। अब देखिए ये आपका फर्स्ट पेपर रिसर्च मैथोलॉजी यहाँ बताया मैंने आपको। उसके बाद देखिए ग्रुप 1 फिनांस ग्रुप है, पेपर 1 स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। जो स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की बात आपने यहाँ की थी ना, उसी स्ट्रेटजी की बात होगी, बस वो कॉस्ट के रिगार्डिंग मैनेजमेंट होगा। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, काफ़ी अलग टॉपिक है। जो बीकॉम 2nd ईयर अपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सारे कंटेंट्स आपके यहाँ आपको नए मिलेंगे। सेकेंड पेपर है आपका सिक्योरिटीज एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ जो सिक्योरिटीज एनालिसिस होता है, चाहे इक्विटी एनालिसिस हो गया, सारा इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें आपको इससे मिलेंगी। तीसरा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट।
कॉर्पोरेट टैक्स में कंपनी जो टैक्सेशन सिस्टम है वहाँ की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स में आएंगे तो 2 हेड्स पढ़ना होगा आपको, एक कैपिटल गेन और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। कैसे एक कंपनीज में असेसमेंट होता है, कैसे एक कंपनी की टोटल इनकम निकाली जाती है, कैसे उसके टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट किया जाता है, TDS क्या है, ठीक है, उनका असेसमेंट प्रोसीजर क्या होता है, उनके लिए क्या पेनाल्टीज वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में पढ़ना होगा। कैसे कैसे आप टैक्स प्लानिंग करेंगे इसका भी आपको यहाँ मिलेगा। लास्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। जो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको मिलती हैं वो क्या क्या है, चाहे कैपिटल मार्केट के थ्रू हो, चाहे वो कह सकते हो कि मनी मार्केट के थ्रू हो, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेंगी। ये आपका फिनांस ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है। इनमें से कुल मिला के 4 पेपर्स हैं। अगर आप फिनांस ग्रुप लेते हैं तो 4 ये और 1 ये, 5 पेपर आपके कुल हो जाते हैं। फिर आइए दूसरा ग्रुप है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इस ग्रुप पे 4 पेपर हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1, मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी 3 और इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया 4। ये 4 पेपर्स हैं जहां आपको HR में आके इन 4 पेपर को स्टडी करना। अगर आप HR के इन 4 ग्रुप्स को लेंगे तो ये HR के इस ग्रुप को लेंगे तो आपको HR में इन 4 पेपर्स को स्टडी करना होगा। फिर ग्रुप 3 है हमारा मार्केटिंग ग्रुप। बीकॉम 3rd ईयर में आपने इस ग्रुप्स को पढ़ा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, अच्छा स्कोरिंग भी होता है, तो आप इस ग्रुप्स के लिए सोच सकते हैं। इसमें पहला कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग रिसर्च, जो आपका पहला पेपर था बीकॉम 3rd ईयर में, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, उसी में आपने कंज्यूमर बिहेवियर को एज ए चैप्टर स्टडी किया है और रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च को भी एज ए चैप्टर स्टडी किया। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, इसके रिगार्डिंग सारी बातें यहाँ पे दी हुई। उसके बाद आप आएंगे तो रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो आप रिटेल की बात करते हैं ना, तो उस रिटेल से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आपने अभी स्टडी नहीं किया, ये बिल्कुल नया पेपर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल है। तो रिटेल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडिया में कैसे होता है, इस पर सारा कवर। 3rd, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये तीसरा पेपर है, ये भी मार्केटिंग में बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसको आपने अब तक स्टडी नहीं किया है। और 4th आपका है सर्विस मार्केटिंग। हम 2 चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट्स की और एक सर्विसेज की। अब तक आपने सर्विस मार्केटिंग एक एज ए टॉपिक के रूप में पढ़ा है बीकॉम 3rd ईयर में, बट यहाँ एज अ पूरा पेपर है। जो सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज की मार्केटिंग कैसे की जाती है, उनका एडवर्टीजमेंट, उनका सेगमेंटेशन, ठीक है, उनका सेल्स प्रमोशन, यानी कैसे उस पर काम किया जाता है, वो सारा टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा। तो एक बार आप देखो, अगर आप गोरखपुर कैंपस यूनिवर्सिटी से MCOM कर रहे हो और आप सिलेबस के थ्रू जा रहे हो, तो आपका सेमेस्टर के थ्रू काम कर रहे हो, तो सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में कौन कौन से पेपर्स हैं ये पूरा मैंने बताया आपको, क्या कैसे कैसे है, इस पर आपको काम करना है। आप इन सारे आप वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट्स आपको वीडियो में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दूंगा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत तेज़ी से हमारा चैनल सब्सक्राइब हो रहा है, बहुत लाइक्स मिल रहे हैं, वॉचिंग आवर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखा, उसको एक एक चीज़ों को फॉलो किया, आपका कमेंट मुझे बताता है कि आप वीडियो को बहुत मन से देखते हैं और उसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप मुझसे पूछते भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पूरे MCOM का जो सिलेबस है, जो मैंने एनुअल और CBCS दोनों बताया, इसको अपने उन फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप पे लिंक के थ्रू भेजिए, व्हाट्सएप भेजिए जिनके ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो इस पूरे टॉपिक्स, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। फिर आपसे जुड़ूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।